सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक अंकित अरोड़ा नाम के शख्स ने ही सलमान के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को बिश्नोई गैंग में भर्ती करवाया था। यानी न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी शूटर सागर पाल की मुलाकात पंजाब में अंकित अरोड़ा से हुई थी, जिसके बाद सागर ने अपने दोस्त और दूसरे शूटर विक्की गुप्ता को भी अंकित अरोड़ा से जोड़ा था और दोनों को अंकित ने बिश्नोई गैंग से जोड़ा था। इसी के बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी प्लानिंग हुई थी। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक अंकित अरोड़ा नाम के शख्स ने ही सलमान के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को बिश्नोई गैंग में भर्ती करवाया था। तो किस तरीके से पूरी प्लानिंग रची गई थी और न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर आपको पहले ही बता दी थी, यानी कि न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगी है और मुंबई क्राइम ब्रांच ने न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगाई है। अंकित अरोड़ा नाम के शख्स ने ही सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को भर्ती किया था। तो मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक सागर पाल और अंकित अरोड़ा की मुलाकात पंजाब के क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी और यहीं से सलमान खान पर हमले की प्लानिंग शुरू हो गई। न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर। क्रिकेट ग्राउंड में रची गई खौफनाक साजिश। अंकित अरोड़ा ही था साजिश का सूत्रधार। गैलेक्सी कांड पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां गैलेक्सी कांड से जुड़े एक एक सबूत को तलाशने में जुटी है। इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में अंकित अरोड़ा नाम के शख्स की एंट्री हुई है। खबर है कि अंकित अरोड़ा नाम के शख्स ने ही शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता का बिश्नोई गैंग्स में रिक्रूटमेंट किया था। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि अंकित अरोड़ा ने दोनों शूटरों को बिश्नोई गैंग में काम करने के लिए भर्ती किया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक क्रिकेट के मैदान पर अंकित अरोड़ा और सागर पाल की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग की प्लानिंग शुरू की गई। दरअसल शूटर सागर पाल काम के सिलसिले में बिहार से पंजाब गया था। वहां सागर पाल क्रिकेट खेलने के लिए भी जाया करता था। क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी मुलाकात अंकित अरोड़ा से हुई थी। इसके बाद अंकित अरोड़ा ने सागर पाल को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया था। अंकित अरोड़ा के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद सागर पाल को ये बताया गया कि एक बड़ा काम करना है। इस काम के लिए एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही इस मामले में दूसरे शूटर विक्की गुप्ता की एंट्री हुई, क्योंकि सागर पाल ने अंकित अरोड़ा को बिहार में रहने वाले अपने दोस्त विक्की गुप्ता के नाम का सुझाव दिया था। अंकित के कहने पर सागर पाल ने विक्की गुप्ता को भी बिहार से पंजाब बुला लिया था। विक्की गुप्ता के पंजाब आने के बाद अंकित अरोड़ा ने उसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सागर और विक्की का रिक्रूटमेंट करने वाला अंकित अरोड़ा 2022 में हुए एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अंकित अरोड़ा के एनकाउंटर के बाद ही सागर पाल और विक्की गुप्ता बिश्नोई गैंग के और कई खास गुर्गों के साथ संपर्क में आ गए थे। गैलेक्सी कांड की लगातार छानबीन में जुटी क्राइम ब्रांच को ये भी पता चला है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के बाद अनमोल बिश्नोई से हुई बातचीत को सागर पाल और विक्की गुप्ता ने रिकॉर्ड किया था। बातचीत की ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद शूटर विक्की गुप्ता ने इसे अपने भाई सोनू गुप्ता को भेज दिया था। शूटर विक्की गुप्ता ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो और सागर पाल अगर पुलिस के शिकंजे में आए तो सोनू को ये जानकारी रहे कि अनमोल बिश्नोई ने उन्हें क्या क्या वादे किए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शूटर विक्की गुप्ता के भाई को गवाह बनाया है और उस ऑडियो टेप को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद शूटर सागर पाल ने अनमोल बिश्नोई को व्हाट्सएप कॉल किया था। इस बातचीत में कुछ रुपयों की भी बात हुई थी। इस कॉल को दूसरे शूटर विक्की गुप्ता ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। क्राइम ब्रांच को ये भी पता चला है कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद उस दिन अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों साथ मौजूद थे। अनमोल बिश्नोई ने घटना के बाद दोनों शूटरों को काफी पैसा और कुछ दूसरे इनाम देने का वादा किया था।
जम्मू कश्मीर में एनआईए की जांच के समय बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकवादियों ने ऑफलाइन ऐप से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसकी वजह से उनके ठिकानों तक पहुंचना और उन्हें ट्रेस करना काफी मुश्किल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। डिजिटल आतंकवाद का बड़ा खतरा। आतंकी साजिशों का वीपीएन कनेक्शन। अब ऑफलाइन ऐप से बातचीत कर रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में इंटरनेट बैन होने के बाद आतंकियों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से आतंकी ऑफलाइन ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। हालांकि इससे पहले भी आतंकी कई बार इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं। राजौरी पुंछ के जंगलों में आतंकी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इन ऐप के जरिए सीमा पार से आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ कर चुके आतंकियों की मदद कर रहे हैं। वो इसी तरह की ऐप के जरिए ही आतंकियों को उनके टारगेट की जानकारी देते हैं। साथ ही हमला अंजाम देने के बाद भागने के लिए सुरक्षित रूट भी इन्हीं ऐप की मदद से दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के दावे को जम्मू के नगरोटा और कठुआ में पकड़े गए आतंकियों ने पुख्ता कर दिया, जिनके मोबाइल में वीपीएन ऐप मिले थे। हाल ही में पुलिस ने राजौरी में 3 युवकों पर वीपीएन ऐप का इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की। पिछले 2 साल में राजौरी पुंछ में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। लेकिन आतंकियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ना और तकनीकी सबूत तलाशना एनआईए के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और एनआईए की जांच में भी ये बात सामने आई कि आतंकी ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता। गुजरात के अहमदाबाद में स्कूलों में धमकी के मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूलों में मेल पाकिस्तान से भेजा गया था। जांच में क्राइम ब्रांच को पता चला है कि जिस मेल से धमकी स्कूलों में भेजी गई उसका ईमेल आईडी पाकिस्तान का है। ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अहमदाबाद के स्कूलों में धमकी के मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जो स्कूलों में अहमदाबाद में धमकी भरा मेल भेजा गया था, दहशत कायम करने की कोशिश हुई थी, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। नवीन झा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, और क्या जानकारी इसको लेकर के मिल रही है? जसप्रीत, जैसे पहले ये मेल जो था रशियन डोमेन से आया था, ऐसी बात सामने आ रही थी। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच ने तहकीकात की और तहकीकात के बाद मालूम पड़ा है कि ये मेल ओरिजिनली पाकिस्तान के फैजलाबाद के आर्मी कैंटोनमेंट के लोकेशन से आया हुआ है। और जो एक मुस्लिम नाम से एक आईडी बनाई गई थी और उस नाम से इस मेल को भेजा गया है। कहीं ना कहीं आईएसआई इसके अंदर जुड़ा हुआ, इस बात की भी पुष्टि हो रही है। और ये पूरा मामला जिस तरह से पहले रशियन डोमेन की तरफ जा रहा था, परंतु अब ये पाकिस्तान कनेक्शन जो सामने आया है आईएसआई का, वो एक बड़ा खुलासा है। और तहकीकात की जा रही है, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जसप्रीत, ठीक है नवीन, तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुक्रिया।